होगा। उसे ऐसे देखकर तुम्हें जरूर प्यार होगा। अब देखो। क्या बात है। तुमने तो कहा था तुम्हें स्केटिंग नहीं आती। मैं तो मजाक कर रहा था, देखना चाहता था कि तुम्हें स्केटिंग करनी आती है कि नहीं, पर तुम तो खुद कई बार गिर गई हो। चलो उस तरफ चलो। चलो अरे जाओ। ये क्या कर रही हो तुम? उस तरफ जाओ ना। तुम ये क्यों कर रही हो? जल्दी जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ वहाँ। देखो नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। तुम जाओ। हाँ, देखो देखो ये कैसा है। तुम दोनों स्केटिंग करो। मैं तुम दोनों के लिए क्या कर रही हो? ये देखो। पक्का सब कुछ तैयार है ना? फिक्र मत करो दोस्त, मैंने लॉकर का काम पूरा कर दिया है। और हाँ तुम, क्या ये जिंटी लॉकर के बारे में बात कर रहे हैं? क्या चल रहा है वहाँ पर? कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं ये दोनों? मैंने पुराना वाला निकाल कर यहाँ पर नया लगा दिया है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सब मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है? चलता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो आ जाओ स्केटिंग करते हैं। हाँ हाँ। जल्दी आओ। सुनो। क्या? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, एक जरूरी काम करना है। थोड़ी देर पहले वो यहाँ खड़ा था, वो यहाँ कुछ कर रहा था। मुझे तो लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम यहीं रुको, नजर रखो, मैं इसे खोलने की कोशिश करती हूँ। पता तुम जानती हो ना तुम क्या कर रही हो? जो तुम कर रही हो ना उसे चोरी कहते हैं। अगर बात बढ़ गई ना तो 3 साल की सजा हो सकती है। आप चुप करो। मैं तुम्हारे प्यार के दुश्मनों को हटाना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें कुछ कहने का हक नहीं है। तुम चुपचाप नजर रखो, मैं देख लूंगी। देखो मैं बता रहा हूँ ना, ये गलत है। और वैसे भी मैं लूशन हूँ, हमेशा सही सलाह देता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हें रोकना ही होगा। छोड़ो ये सब, मैंने कहा। तो तुम मुझे सरप्राइज देना चाहती थी? तुम्हें क्या लगता है ये सब सरप्राइज है? तुम्हें नहीं लगता ये सब काफी पुराना हो गया है? तुम्हें ये सब देखकर खुशी मिलती है? तुम्हें ये सब पसंद है क्या? लगता है कॉन्सर्ट ज्यादा फिल्में देख रहा है। तुम मुझे मार क्यों रही हो? ऐसा नहीं कर सकती क्या? ये लो। सुनो, देखो तुमने क्या हाल बना के रखा है। मैंने कुछ नहीं किया। कैनवी, रुको रुको रुको, वहीं रुको। देखो अपने आप खुल गया था, मैंने कुछ नहीं किया। जॉन मेरी बात सुनो, लॉकर खुला था पहले से। मैंने जानती हो मैंने कितनी मेहनत की है। पुराने जमाने के लड़के, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि तुम इतना पुराना तरीका इस्तेमाल करोगे। क्या हुआ? वो दरअसल हम दोनों का काम तो हो ही गया है। अब हम दोनों
चलते हैं। अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, दिमाग खराब मत करो मेरा। तुम कबाब में हड्डी क्यों बनना चाहते हो? मैं जिन के साथ यहीं ओ रुकूंगा। हाँ, याद आया, तुम तो स्विमिंग पूल की तरफ जा रहे हो ना। शीन भी तो उसी तरफ जा रही है, तो तुम इसके साथ जाकर इसे रास्ते में घर छोड़ सकते हो। बिल्कुल सही। इस दिन चलो, मैं तुम्हें टैक्सी में घर छोड़ देता हूँ। हाँ, इतने पैसे हैं? नहीं है, थोड़े दो ना। नहीं दूंगी। कितनी कंजूस लड़की है। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं अकेले घर चली जाऊंगी। जिनके पास बहुत पैसे हैं, तुम्हें उसके लिए टैक्सी मंगवाने की जरूरत नहीं है, समझ गए? तुम्हें टैक्सी में जाने का शौक है तो मैं तुम्हें ले चलती हूँ, आओ। ये उसे घर छोड़ना चाहता है, इसमें गलत क्या मैं है? यहीं रुकना चाहता हूँ। तुम मुझसे जाने क्यों नहीं देती? इसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। चलो टैक्सी। अरे मैं यहीं रुकना चाहता हूँ। कहाँ ना जाओ, पैर अंदर रखो। तुमने टैक्सी क्यों मंगवा ली? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बात सुनो। चलो किसको पैर अंदर लो। संभल के जाना था। बाय किसी से पैसे ले लेना टैक्सी के लिए। बाय बाय। बाय। अरे किस तरह के दोस्त हो तुम? जिनको अकेला कैसे छोड़ सकते हो इस तरह? जिन, तुम चिंता मत करो, जब तक तुम्हारी गाड़ी नहीं आ जाती ये यहीं रुकेगा, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ बिजी रहते हो, मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये तो बिल्कुल फ्री है। क्या किसने कहा तुमसे? सुनो शियानवे, काउंसिल का मेंबर बनने के लिए स्टूडेंट वेलफेयर प्रोग्राम बनाना पड़ता है, और तुम अपने भाई की मदद करने के बजाय, उसका पक्ष लेने के बजाय यहाँ फालतू काम करने में अपना वक्त जाया कर रही हो। तुम उसके लिए टैक्सी का भाड़ा भी नहीं दे सकती हो। और सुनो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तुम डरती हो कि मैं इलेक्शन में जीत जाऊंगा और हारने के बाद सारा दोष अपने भाई पर डालना चाहती हो। तुम बहुत ही चालाक हो सच में। कितनी बकवास कर रहे हो तुम। मैं हारूंगी नहीं, जीतूंगी। गाइस, मेरी गाड़ी आ गई है, यहाँ पार्किंग मिलना मुश्किल है, मुझे चलना चाहिए। ओह कोई बात नहीं, लूजन को तुम्हारा साथ पसंद है, वो छोड़ेगा। ये चलो। क्या कर रही हो तुम? धक्का क्यों मार रही हो मुझे? मैंने कहा ना उसे गाड़ी तक छोड़ो। लेकिन मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, बात तो पूरी करने दो। ऐसे कैसे जा सकती हो? सुनो, आखिर मुझे तुम्हारी इज्जत की परवाह है। अच्छा बताओ, चुवान के टैक्सी के भाड़े का क्या होगा? तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने जिन के साथ अकेले वक्त बिताने का मौका गवा दिया। वो सिर्फ मेरी दोस्त है, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। पता नहीं ये बात कहाँ से आ गई। देखो, तुम्हें अब उससे प्यार हो ना हो, लेकिन भविष्य में जब प्यार हो जाएगा तब बहुत देर हो चुकी होगी, समझे? और फिर हम सालों तक अकेले रह जाएंगे। अच्छा सुनो, एक शर्त लगाते हैं। अगर मैं इस साल इलेक्शन जीती तो मेरी बात माननी होगी, अर्जुन को इस बार डेट पर लेकर जाना होगा। समझ में नहीं आ रहा ये सब तुम क्यों कर रही हो? तुम्हें इस सब से क्या फायदा होगा? ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, बस वादा करो कि तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है। अगर मैं जीता तो? तुम जीते तो जो कहोगे मैं करूंगी। सच में? हाँ। तो ठीक है, फिर मुझे मंजूर है। अच्छी बात है, लेकिन मैं ही जीतूंगी। क्या बात है, हेयर एक्सटेंशन करवाया है क्या अपने साथी को धोखा देने के बाद? पता है तुम्हारी वजह से आज लव ट्रायंगल बन जाता, वो तो मैंने संभाल लिया। सुनो ना वी, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। ठीक है, हटो हटो, दूर हटो। मैं डॉक्टर टैंग नहीं हूँ, हटो। क्या तुम भी? अच्छा ये देखो जरा, मैंने स्टूडेंट काउंसिल रिजर्व करने के लिए प्रपोजल तैयार किए, ठीक लग रहे हैं क्या? ओके ठीक है, लेकिन ऐसा करने से पहले तुम्हें मुझे कुछ बताना होगा। क्या डॉक्टर टैंग मुझसे शादी करेगा? जो छुरा चुआन को लगना चाहिए था मेरी गलती की वजह से, वो इसे लगने के बजाय मुझे लग गया। और ल्यू ने उस दिन जुन के लिए अटेंडेंस भी नहीं ली, इसलिए टैंग लू से मिल नहीं पाई। अच्छा, मेरे ऐसा करने से काफी कुछ बदल गया, इसलिए मुझे भी पता नहीं कि सबका नतीजा क्या होने वाला है। अब मुझे सोचकर भी अजीब लग रहा है कि क्या हो गया। तुम तो उसे डेट कर रही थी ना, तो फिर ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हो? जबरदस्ती अपना बॉयफ्रेंड बनाने से वो तुमसे प्यार नहीं करेगा, लेकिन तुम कोशिश करती रहो। हाँ तुम सही कह रही हो, वो मुझे पसंद ना भी करता हो, लेकिन मेरी मेहनत देखकर वो जरूर बदल जाएगा। हाँ चलो दिखाओ, अब तुमने क्या लिखा है? हाँ, तुमने ये सब कुछ क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? कैंपस बाइसाइकिल शेयरिंग। क्वीनवी, तुम बिल्कुल मेरी तरह सोचती हो, सबको बहुत पसंद आएगा। इसका मतलब ये तुम्हें पसंद आया?
ये जो बाईसाइकिल शेयरिंग प्रपोजल है ना, इसके लिए कम से कम 10-20 हजार तो जरूर लगेंगे। हाँ, और एक बार किराए पे लेने के लिए कम से कम 100 रुपए तो जरूर लगेंगे। तो इसका मतलब कम से कम एक बाईसाइकिल को 200 बार किराए पे देंगे तब जाके इसका खर्चा निकलेगा। सही कह रही हो तुम। हाँ, आजकल के जमाने में ये सब बहुत मुश्किल है। अच्छा ये देखो, इसके बारे में क्या लगता है? गरीब बच्चों की सहायता के लिए है ये तो बहुत अच्छा है। सच में? हाँ बिल्कुल। हाँ, गरीब बच्चों के नाम नहीं बताएंगे, जिससे अच्छे घराने के जरूरतमंद बच्चे भी अप्लाई कर सकेंगे इसमें। बहुत बढ़िया है ये। कुछ भी। अच्छा, ये गरीब बच्चों से मुझे याद आया, हमारे एक सीनियर है ना, ली चोंग वेन, आजकल वो कुनवी की तरफ कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। क्या तुमने ये प्रपोजल उसके फायदे के लिए तैयार किया है? ये तो अभी सिर्फ एक प्रपोजल है, लेकिन अब जो तुमने कहा मुझे लगता है कि क्यों नहीं, फायदा भी हो सकता है। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे गलत समझे, वो कमीना। लूशन तो है ही शक्की। हाँ, मैम को भेजूं? लियो सुनो। अब देखना। मैम, प्रपोजल तैयार है। सारे स्टूडेंट्स तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, इसी तरह काम करते रहो। थैंक यू मैम। वैसे क्या शियानवे ने आपको प्रपोजल दे दिया? क्वीनवे, शायद अभी नहीं। ठीक है मैम, थैंक यू, चलता हूँ। चलो चलो जल्दी चलते हैं, बहुत देर हो गई ना। हाँ मजेदार है, बहुत सही था। हेलो मैम, तुम क्वीनवे हो क्या? नहीं नहीं, मैं उसकी रूममेट हूँ। उसका प्रपोजल तैयार हो गया तो मैं आ गई। ओह अच्छा ठीक है। मैम दरअसल डिबेट के बारे में कुछ पूछना था। मुझे डिबेट के कुछ रूल समझ नहीं आ रहे हैं, तो क्या आप समझाएंगे प्लीज? कौन से कायदे? यहाँ लिखा है, दरअसल रूल नंबर 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 नहीं समझ आ रहा है। पर साफ साफ तो लिखा है यहाँ। हाँ, एक मिनट मैम। सच में आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू मैम। हाँ मैंने बदल दिया है। तुम्हारा गरीबों की सहायता वाला प्रपोजल सिलेक्ट हो गया ना, तो ये तुम्हारा प्लान है ना, तुम पे ही भारी पड़ने वाला है, बता रही हूँ तुम्हें। उस प्रपोजल से कम हजारों स्टूडेंट की सहायता कर सकते हैं। सिर्फ जीतने के लिए मैं उसे छुपा कर तो नहीं रख सकती। इस बार लूजन को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। मेरे नाम से कई अलग अलग प्रपोजल्स हैं वहाँ पर। तो शियानवे, अच्छी कोशिश की थी तुमने। क्या कहा तुमने? अगली बार कोई भी बात बतानी हो तो ऊंची आवाज में मत बताया करो, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। तुम्हें तो मुफ्त में मिला हुआ आइडिया भी नहीं चाहिए होता है। पता है तुम बिना कुछ किए हुए जीत सकते हो। अच्छा बताओ, छाता किराए पे देने वाला आइडिया कहाँ से मिला? ऐसा लगता है मुझे कि ये तुम्हारा आइडिया तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो पहले तुम बताओ कि वो बाइसिकल और पावर बैंक वाला आइडिया कहाँ से मिला? वो दरअसल मैं बचपन से ही काफी होशियार हूँ, समझ गए तुम? हाँ, इससे बात करते ही सर में दर्द शुरू हो गया। तुम जरा भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा आइडिया कॉपी नहीं करूंगा। मुझे तो बस उस डिलीवरी बॉय की चिंता हो रही है जो तुम्हारे लिए बारिश में अदरक वाली चाय लेकर आया था। शियानवे, शियानवे, इसमें सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, देख लेना। ओके, थैंक यू।
जब भी कुछ जरूरी काम करने जाती हूँ वही टपक पड़ता है। हाँ, इतने सारे लोगों के बीच तुमने मुझे चुना, वो भी मुझे परेशान करने के लिए। सही कहा ना? एक बात सुनो, अपने को ज्यादा स्मार्ट मत समझो, हमारी शर्त मत भूलना जो हमने उस दिन लगाई थी। आज कैंटीन में हाँ। मछली मिल रही है, देर से चलोगे तो खत्म हो जाएगी। चलो। मेरा कुछ काम बाकी है, तुम लोग चले जाओ, मैं यहीं पर रुकूंगा। अच्छा ठीक है, चलो। स्कूल से बात करने के बाद अगले काउंसिल मेंबर के प्रपोजल को चुन लिया गया है। गरीब बच्चों की सहायता के लिए प्रपोजल अगले महीने से ही लागू हो जाएगा। जानकारी मिलने के बाद अगर पता चलता है कि एक वक्त के खाने के लिए अगर आपने 80 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं किए तो स्कूल ये फैसला करेगी कि आपको मदद की जरूरत है और आपके खाते में स्कूल हर महीने 5000 रुपए जमा करा देगी और उन बच्चों के नाम का खुलासा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये हम आपको प्रॉमिस करते हैं। स्वस्थ रहे और मन लगा के पढ़ाई करें। अब स्टूडेंट काउंसिल के लिए नए मेंबर्स की तस्वीर। अब स्टूडेंट काउंसिल के नए मेंबर की तस्वीर। ठीक से क्या खड़े कहते हो रहिए लूशन, अपनी हार पर आश्चर्य हो रहा है ना तुमको? चलिए चलिए हाँ। और पास में आ जाइए। इस बार तुम सच में जीत गई, मैं हार गया। आप साइड में हो जाइए। यकीन ही फ्रेम में नहीं मत होता आइए। इतनी जल्दी हार मान ली तुमने। प्लीज क्या कहा शांत तुमने? रहिए। मैंने कहा सब लोग अपनी अपनी जगह कि पर तुम्हें बैठ दोबारा जाइए। कोशिश करनी चाहिए।我也许没选择，一切都不由人，就任性感受吧，在你的心里牵着，解释你的眼神，猜测你的言论，我已无可救药，继续还是等待，如果能让时间回答。 शायद हमारे ख्याल बहुत अलग अलग हैं। हमें एक साथ नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारे लिए जरूरी है। मैं माफी चाहती हूँ तुमसे। 步步为营并不是我情愿故作玄虚，这些没有命中注定，只是百转千回再遇见你。我和你要和你一起经历所有，就算最后或许有错过。 जाग गई? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता था। ये तो स्टॉर्म ग्लास है। तुम्हें बारिश में भीगना पसंद है ना? दरअसल ऐसा नहीं है कि मुझे भीगना पसंद नहीं, लेकिन इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरे साथ कौन है। जो तुमने उस दिन रेस्टोरेंट में किया और जो प्रपोजल तुमने तैयार किया, ये उसके लिए है। मैं खुश हूँ कि इस प्रपोजल से तुम्हारी मदद हो गई। ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था। और उस दिन रेस्टोरेंट में मैंने कुछ खास नहीं किया, दूसरे भी यही करते। जरूरत है कियानवे?
सिर्फ इसलिए नहीं कि तुमने ये मेरे लिए किया, बल्कि यहाँ पर सिर्फ तुम ही हो जो मुझे अच्छे से समझती है। अच्छा ये बात है। हाँ सच में। मुझे चलना चाहिए अब। पता है सबसे बड़ी बात क्या है? कि तुम जानती हो कि मैं खुददार हूँ और मेरा लक्ष्य क्या है। लोग कहते हैं कि जिंदगी में हजारों रिश्ते होते हैं, कुछ अपनी पूरी जिंदगी किसी ऐसे के साथ जीते हैं जिसे वो ठीक से जानते तक नहीं। मैं खुशनसीब हूं क्योंकि इस जिंदगी में कम से कम मैं तुमसे मिल पाया। कम से कम कुछ तो ऐसा है जो सही हो रहा है। समझती थी इसलिए दूर रहना चाहती थी। लेकिन क्यों? क्या उस पर्सनालिटी टेस्ट की वजह से जो हमने रेस्टोरेंट में किया था? ये सही है कि लोग बदल जाते हैं। इस वक्त तुम ये सोच रहे हो कि भविष्य में तुम्हें वकील बनना है, खुद की लॉ फर्म खोलनी है, कानून की सेवा करके लोगों को इंसाफ दिलाना चाहते हो। लेकिन पढ़ाई के बाद जब सच्चाई का सामना करना पड़ेगा और किराए के पैसे नहीं होंगे तुम्हारे पास, जब सिर्फ तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि इंसाफ समाज का सामना नहीं कर सकते, जब तुम्हें पता चल जाएगा कि काबिलियत के बल पर तुम उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते जो सिफारिश लेकर आते हैं। ऐसा नहीं ऐसा ही होगा, क्योंकि तुम्हें एहसास हो जाएगा कि इंसाफ को नोटों की गड्डी में नहीं बदला जा सकता, लेकिन गलत लोगों के साथ काम करने से अच्छी नौकरी मिल सकती है। उनके साथ काम करके अच्छी तनख्वाह पा सकते हो। तब भविष्य में तुम वही इंसान बन जाओगे जिससे तुम नफरत करते हो। इंसान की मदद करने के बजाय अच्छा खाना पीना एक दौलतमंद इंसान के साथ बैठना ज्यादा खुशी देगा। जानवी, दरअसल तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती। एक ऐसे इंसान बनने से अच्छा है मैं इस दुनिया से ही चला जाऊं। मैं भी ये नहीं चाहती थी। हम अच्छे वकील बने। हमें इस स्टॉर्म ग्लास के जैसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान अपने आप को कभी न कभी कमजोर जरूर समझता है, लेकिन हम नहीं। हमें हमेशा हिम्मत रखनी पड़ती है ताकि हम उन लोगों की मदद कर सके जो मुश्किल वक्त में हैं। जो कानून की रखवाली करते हैं, उन्हें अपने अंदर के संघर्ष को खत्म करना होगा और जुर्म को भी। जिस दिन तुम्हारा ये विश्वास डगमगा जाए तो मेरी इन बातों को जरूर याद करना। किसी को कभी ठेस मत पहुंचाना। मैं याद रखूंगा। मैं ली चुंगन वादा करता हूं कि मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। इसे अपने पास रख लो और तुम्हारा शुक्रिया कहने के लिए। लगता है तुम्हें छाते किराए पर देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हर जगह आ जाता है। जरा रुको। अरे क्या करे, छोड़ो। कुछ बताए बगैर यहाँ से चली जाओगी? क्या जानना चाहते हो तुम? तुमने प्रपोजल पर मेरा नाम लिखा ताकि किसी को पता ना चले। मैं किसी फालतू के झमेले में नहीं पड़ना चाहती थी। अदरक वाली चाय, स्टॉर्म ग्लास, एक साथ लंच करना, ये मत कहना कि ये गलत फहमी है। इस उम्र में किसी की गर्लफ्रेंड होना कोई गलत बात नहीं है। फिक्र मत करो, मैं किसी से नहीं कहूंगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इस उम्र में सिर्फ पैसे और पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए ना? रिश्तों में हमारा नुकसान होता है। मुझे इन सब बातों में दिलचस्पी नहीं। कूल। क्या मतलब तुम्हें उस डेट के बारे में भूल जाना चाहिए। ये क्या कह रहे हो? तुम्हें उसे डेट पर ले जाना होगा। तुमने तो अभी कहा था ना मुझे रिश्तों में पैसे की बर्बादी होती है। पैसे तुम्हारे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? ओह हाँ, भूल जाती हूँ मैं कभी कभी। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। ये 3000 का है।
ये 3000 का है। अगर कोई भी हिंसक तरीके से या फिर जबरदस्ती से भी किसी को कुछ खरीदने पर मजबूर करता है तो उसे कानूनी तौर पर कम से कम 3 साल की सजा हो सकती है। तुम्हें कुछ नहीं पता। इसके पैसे कुछ दिन बाद चुका दूंगी। ये पैसे देने का नया तरीका है जो 11 साल बाद आम हो जाएगा। तुम्हें तो एहसान मानना चाहिए, समझे? क्या तुम बता सकती हो कि 11 साल के बाद क्या होगा? भविष्यवाणी कर सकती हूँ मैं। भविष्यवाणी कर सकती हूँ मैं? ठेंगा। मेरी बारी अब तुम्हें कुछ सिखाने की। अब तुम सीखोगे अपने सपनों को साकार करना। कल 20 मई है। देखो, तुम्हें डेट पर ध्यान देना चाहिए। चलो शुरू करो। खुद कहती है कि रिश्तों में पैसों का नुकसान होता है और अब मुझे डेट पर भेजना चाहती है। लगता है ये खुद ही मेरे साथ डेट पर जाना चाहती है। कह रहा था कि डेट पर जाने पे कोई दिलचस्पी नहीं है। देखो, लॉ से ज्यादा मेरी बातों पे ध्यान दे रहा है। ये क्या? मैंने तो ये ऑर्डर नहीं किया। मैंने किया था। थैंक यू सो मच। चलो अब अपनी किताब खोलो। पहला रूल, जिन के साथ जाने पर सबसे पहले उसके लिए कॉफी ऑर्डर करो, ज्यादा झाग वाली, समझ गए? ज्यादा झाग क्यों? क्योंकि जब कॉफी पी लेगी तो झाग उसके होठों पर लग जाता है और तुम अपने हाथों से उसके होठ पोंछने की कोशिश करोगे और वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगी। समझे? समझ आया? नहीं समझे? चलो मैं करके दिखाती हूँ। वो कॉफी का कप उठाएगी और इस तरह से पीना शुरू करेगी। स्वादिष्ट है। और उसके बाद क्या इस तरह? अरे क्या बात है, तुम्हें तो सिखाने की भी जरूरत नहीं है। कल बिल्कुल ऐसे ही करना, ठीक है? ये सब तो पुराना हो चुका है। तो फिर तुम ही बताओ। अच्छा ठीक है, अब तुम कोशिश करो ना। तुम जरा भी क्यूट नहीं हो। समझ गए? क्या ये करना जरूरी है? मेरा वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी आओ। मुझे इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। दिल जीतने का दूसरा रूल, उससे नजरें मिलाने के बाद तुम्हें एक बॉयफ्रेंड जैसा बर्ताव करना चाहिए ताकि उसे भी तुम्हें प्यार करने की खुशबू आने लगे। इसीलिए इस वक्त बेसबॉल खेलना ठीक रहेगा। ये चीजें समझदार इंसान के दिमाग में आती हैं। तुम चाहती हो कि मेरे जैसा एक अच्छा स्टूडेंट ये बैट पकड़े? मैं नहीं कर सकता। और तुम्हें कैसे पता कि शिन को ये पसंद आएगा? उसे ये खेलना नहीं आता, वो कभी नहीं खेल पाएगी। आता होता तो सिखाने की जरूरत क्या थी? बातें बंद करो, चलो आओ, चलो मेरे साथ आओ। पहले तो तुम भी ना। इस तरफ क्यों मार रहे हो बार बार? देखो मैं नहीं खेल रहा। तुम्हें कुछ नहीं आता। तुम अकेले ही खेलो। यहाँ आओ। ठीक से रखो, ऐसे सीधे जमीन पर सीधे खड़े हो जाओ। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ज्यादा लगी क्या? देखो मेरे हाथ में बैट नहीं है। आओ, सीखते वक्त थोड़ी बहुत चोट लगी जाती है। फिर से कोशिश करो। पैर ठीक से जमीन पर सीधे। ओके, घुटने घुटने कमर मत झुकाओ। हाँ ऐसे। अब चलो, कलाई को रिलैक्स करो। हाँ फिर कोशिश करते रहो। हाँ बिल्कुल ऐसे। बॉल फेंकती हूँ, ध्यान से खेलना। हाँ यस, मेरी बॉल पे ध्यान देना। एक काम करो ना, तुम ही खेल के दिखाओ। मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम इसे कैसे खेलती हो। चलो अच्छा खेले ना? तुम इतना अच्छा कैसे खेल लेती हो? तुम्ही ने कहा था दिमाग पर काबू करो। मैंने कहा दिमाग को तुम्हारे सर फोड़ दे। ये तुम्हारा दांत तोड़ देगा। और ये तुम्हारा सर, ये हाथ और ये नहीं, तुम्हारी जुबान।
क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? तुम मुझे मार क्यों रहे हो? मेरी बात पर ध्यान दो, ठीक से पोजीशन लेना, जल्दी करो। तीसरा स्टेप एक साथ। तीसरा स्टेप, एक साथ मिलकर केक बनाओ। पता है कपल्स केक क्यों बनाते हैं? वैसे तुम तो जानते ही होगे कि केक्स बनाने वाले कपल्स के बीच में नजदीकियां आ जाती हैं। जरा सोचो, रात को जिन जब घर आती है तो वो और तुम दोनों का बनाया हुआ केक खाते हैं, कितनी खुशी मिलेगी। केक बनाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी, डोंट वरी। चलो चलो, हो गया, चलो। तो कल क्या मुझे भी ऐसा ही बनाना चाहिए? वैसे ये बड़ी गलती नहीं है, कभी कभी माहिर लोगों से हो जाता है। ये तो एक्सीडेंट है, एक छोटा सा एक्सीडेंट, कोई बड़ी गलती थोड़ी है। लगता है मुझे तुम्हें केक बनाना सिखाना पड़ेगा। वैसे तो कुछ खास नहीं लग रहा। कम से कम ये तुम्हारे केक जैसा जला हुआ तो नहीं है? अच्छा लगा? बुरा नहीं है। अच्छा चलो, बहुत मेहनत की है हमने, तो थोड़ा सा केक हो जाए। ये तो बहुत अच्छा केक है। इसमें जहर तो नहीं है? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता। अरे क्या कर रही हो तुम? अरे आज मैं बहुत बिजी हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो? मुझे लगा था तुम मेरी मदद करोगे, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अभी स्विमिंग सीखनी है। चलो। अरे चलता हूँ। एक मिनट, मैं सब समझता हूँ। मैं नहीं जानता था कि तुम मुझे इस तरह से धोखा दोगी। मेरी बहन ने भेजा यहाँ पर ताकि जिन से रिश्ता टूट जाए। अगर तुम स्विमिंग सीखना चाहती हो तो मैं टेंगलू को बुला लेता हूँ, पर मैं नहीं सिखाऊंगा तुम्हें। जाओ अंदर। वैसे भी तुम गीले हो चुके हो और तुम्हें स्विमिंग के अलावा कुछ नहीं आता। चलो तुम करो। ये लो। आज के लिए शुक्रिया। मैं जानती थी मैं क्वांचन को अकेले नहीं रोक पाती। आज का हिसाब बराबर हो गया। क्या तुम उसके साथ बाहर जाना चाहती हो? आज के लिए शुक्रिया। मैं जानती थी मैं क्वांचन को अकेले नहीं रोक सकती। टेंगलू अपना वक्त बर्बाद करेगा। मुझे लगता है तुम्हें उसके पास जाना चाहिए और उससे मनाना चाहिए। उसकी सारी नाराजगी दूर करनी चाहिए तुम्हें। शायद आज के दिन सिर्फ विनी वो लड़की है जिसे अपना प्यार मिला। हाँ,
अरे यार। अरे जिन तुम आ गई। अच्छा सुनो, मैंने सुना है कि आज तुम्हें खुश करने के लिए बहुत कुछ किया है। हाँ। चलो बताओ, तुम्हें उससे मिलकर कैसा लगा, बताओ ना। लू और मैं सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। तुम सबको गलतफहमी हुई है। मैं नहीं चाहती उसे मेरे सामने संकोच हो। इसीलिए उसे पसंद नहीं है क्या? क्या जिन तुम्हें पसंद नहीं करती? शायद मुझसे गलती हो गई। कब मिले? कल मिलती हूँ 3 बजे आइसक्रीम स्टॉल के पास। तुम कितने हैंडसम हो, मुझे बहुत पसंद हो। वैन, तुम्हारी रिपोर्ट काफी अच्छी थी। कीप इट अप। वैसे स्कूल उम्मीद करता है कि फैकल्टी के लो यूनियन पार्टी के लिए तुम्हें मदद के लिए एक होनहार जूनियर मिलेगा जो काम करने का तरीका अच्छी तरह से समझे। ठीक है मैडम, मैं समझ गया। अगर और कोई काम ना हो तो मैं चलता हूँ। क्या तुम अपनी थीसिस सही करने जा रहे हो? तुम अभी भी 2nd ईयर में हो और तुम अभी से थीसिस का अनुवाद इंटरनेशनल मैगजीन्स के लिए कर रहे हो। बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तुम्हें वीकेंड्स पर थोड़ा आराम करना चाहिए। तुम मैजिक क्लब में जाया करो ना, बहुत अच्छी जगह है। मैजिक से आप किसी का दिल भी जीत सकते हैं, सच कह रहा हूँ। मैजिक क्लब के मेंबर ले लो मैम, हम नए मेंबर्स बना रहे हैं। जाइए मत, सुनिए मैडम, एक बार तो देख लीजिए मैडम, मैं मैजिक दिखाता हूँ। काफी मजेदार प्रोग्राम होते हैं। ये देखिए। अब आपको मेंबरशिप ले लेना चाहिए। मेंबरशिप फी बहुत कम है, सिर्फ 500 रुपए। नहीं थैंक्स। मैडम मैजिक से आप किसी का दिल भी जीत सकती हैं। आपके भाई ने भी ज्वाइन किया है। उसने तो जिन को भी ज्वाइन कर लिया है। अच्छा 1 मिनट, बात यह है कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है और मैं इन पंछियों की मदद करना चाहूंगी। जरा हटो। हाँ। वो देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। देखो वहाँ देखो, वो देखो उड़ रहे हैं। इसके पैसे कौन चांद से ले लेना। हेलो मैडम। मुझे एक कैंडिडेट मिल गया है पार्टी की मदद करने के लिए। जी जरूर। साल पहले जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं थी। इन्फ्लुएंसर्स इन पौधों के सामने खड़े रहकर तस्वीरें नहीं लिया करते थे। छोटे बच्चे अपने फोन का इस्तेमाल नहीं किया करते थे। किसी के इंतजार में किताब पढ़ने का दिखावा नहीं समझा जाता था। हर लॉ, नेशनल, जुडिकल एग्जाम स्टूडेंट आमतौर पर यही करता था। और उसके बाद लू
उस दिन की खास बात यही थी कि वो हमेशा पढ़ता रहता था। उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर जा रही है, तब भी ये लड़का किताब पढ़ रहा है। पता नहीं कल उसने ऐसा क्या कर दिया जो आज उसका ये हाल हुआ है। चलो बताओ कल क्या हुआ। कुछ बता नहीं सकता। देखो, मैं और मोजिशिन सिर्फ दोस्त हैं। तुम हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकती? बताओ तो सही, कहाँ गड़बड़ की तुमने? तभी तो तुम्हारी मदद कर सकूंगी, नहीं तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? बात वो नहीं है। शुरू होने के पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। अब कुछ नहीं कर सकते हैं। जब किस्मत एक दूसरे से नहीं जोड़ती तब कोशिश करने से भी कुछ नहीं होगा। जो भी हुआ, ये जगह तो सही चुनी थी मैंने, है ना? ये आइसक्रीम शॉप इस रोड पे सबसे अच्छी दुकानों में से एक है। जब लोग धोखा खाते हैं या मूड सही नहीं होता तो यहीं आते हैं। चलो ऑर्डर करो, क्या खाओगे? लगता है तुम्हारे साथ कई बार धोखा हुआ है। ऐसा नहीं है, इससे पहले मैं हमेशा इंसानों से हारी हूँ। जब भी मैं हारती थी मैं यहाँ आकर आइसक्रीम खाती। वैसे इस बार बात कुछ अलग है, लेकिन इलाज तो यही करेंगे। लो।我的余生都是你，亿万星辰游不尽，连在人间烟火里，不偏不倚都是你。我的余生都是你，亿万星辰游不尽，连在人间烟火里，不偏不倚都是你。我的余生都是你，亿万星辰游不尽，连在人间烟火里，不偏不倚都是你。我还有无数事情要去做，无数的可能性都会逼着自己去做。还好未来有你会陪着我一起去做，哪怕我会失去无数的东西，哪怕我失去千千万万，但我不能没你。即使一直以你的灵魂，我也如此珍惜。你喊我发誓对你毫无保留，做我唯一，你是我唯一最美的回忆，最特别的定义。Yeah baby， 我会为你抵抗全世界，相信你白头到老，携手环游全世界。任何地方有你在，就是我的全世界。我就是你的，才会珍惜你整个世界。给你整个世界，穿过最美的边界，不需要告别，谁让我们如此热烈，是前世的姻缘。躺在闪烁自然的星空，我将你融入我的怀中。我的余生都是你，亿万星辰游